Good morning, students. Welcome to Vision Classes. To share, subscribe and like my YouTube channels. मैं आपका केमिस्ट्री ट्यूटर विवेक यादव। जैसा कि हमने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर दो पार्ट में कुछ न्यूमेरिकल को डिस्कस कर चुके थे, आज हम उसी मोल कॉन्सेप्ट पे कुछ प्रॉब्लम सोल्व करेंगे वॉल्यूम की। तो सबसे पहले आप जब भी मोल कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन करते हो बेटा, तो आपके माइंड के अंदर जो हमारा फ्लो चार्ट है वो ज़रूर ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आज का। तो देखें, हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम प्रजेंट 11.2 लीटर ऑफ CO2 एट NTP। और ये बात बिल्कुल आसान, ध्यान रखेंगे भाई, हम मोल के अंदर जब आते हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ खर्च करेंगे ना। खर्च करने का मतलब हमारी चीज़ डिवाइड होगी, और मोल से निकल के बाहर जाएंगे तो हमेशा मल्टीप्लाई हम कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, ठीक है। अब इसने मेरे से पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एटम पूछे हैं कि इसके अंदर CO2 में कितने, वैसे दिख ही रहे हमें, इसमें एक कार्बन एटम और दो ऑक्सीजन एटम है, बट हमें कैलकुलेट करने हैं 11.2 लीटर के अंदर, 11.2 लीटर के अंदर कितने एटम होंगे दोनों के अलग अलग। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम फाइंड आउट क्या करते हैं। देखो मेरे को क्या मिला हुआ है, ये मिला है 11.2 लीटर, मतलब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। कहाँ पे हूँ? यहाँ पे हूँ, ठीक है। अब देखो, और इसको मैं किस में आ जाऊँ, मोल में आ जाता हूँ। तो इससे मैं मोल के अंदर आऊँगा तो सीधा मतलब है मैं क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा। क्या करूँगा? डिवाइड करेंगे। तो बेटा 11.2 को किससे डिवाइड कर देंगे? 22.4 लीटर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, मोल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? देखो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे तो इतना आ जाएगा 0.5 ग्राम मोल, ये आ गया मेरे पास, ठीक है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखेंगे, अगर मेरे को यहाँ पे टोटल मोलिकुल फाइंड आउट कर लूँगा मैं इसके अंदर, क्योंकि मैं अगर बताऊँ आपको भी 1 ग्राम मोल ऑफ CO2 कंटेन, 1 ग्राम मोल ऑफ CO2 कंटेन मोलिकुल, कितने मोलिकुल होंगे उसके अंदर? 6.023 10 की पावर 23, 10 की पावर 23, 10 की पावर 23, क्योंकि इधर ही तो जाना था आपको। एक लाइन हमने यहाँ पे बताई नहीं आपको, इधर आ जाते। यहाँ पे क्या थे, ये क्या बताता है? नंबर ऑफ एटम और मोलिकुल, यहीं तो फाइंड आउट करते हो आप इधर, नंबर ऑफ एटम और मोलिकुल। थोड़ा ये यहाँ पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ एटम और क्या, मोलिकुल, यही तो करते हैं ना। तो यहाँ आना था आपको, इधर पहले यहाँ मोल में आ गए, फिर हमें इसमें आना था। तो देखो, अब बस कुछ नहीं करना, आपको बताना है तो है आपके पास। तो ये ऐसी लाइन लिखने की जरूरत नहीं है आपको, बस आंसर हो गया है ये। क्योंकि इधर आप क्या करते हो, यहाँ पे क्या लिखते हो, देखो मोल से मैं जाऊँगा, जाएंगे कुछ ना कुछ चीज़ लेके जाएंगे क्या, एवोगैड्रो नंबर। अगर आएंगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा किससे, एवोगैड्रो नंबर से। ओके, बस आपका आंसर हो गया इसके अंदर। आंसर के अंदर कुछ बचा ही नहीं है। आंसर के अंदर आप देखो, ये सोल्व करोगे आप तो 0.5 इंटू में, क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं और इसमें जाना है ना मेरे को, तो कितने मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.023 10 की पावर 23 से। अब एक बात ध्यान रखो, सिर्फ इसने मेरे से कार्बन का पूछा था ना, दोनों एटम पूछे ना कार्बन ऑक्सीजन का। तो देखो कार्बन का एक है, तो इसमें क्या कर देंगे, एक से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे दिख रहा है आपको? एक मिनट रुको भाई, यहाँ पे नहीं दिख रहा आपको तो यहाँ देखें बेटा, 0.5 इंटू में 6.023 10 की पावर 23। कार्बन के एटम निकालने थे तो एक से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर। अगर ये तो किसके आ गए, ये किसका आंसर आया है, कार्बन का। और अगर मेरे को ऑक्सीजन का पूछता तो क्या कर देता, 0.5 इंटू में 6.023 10 की पावर 23 इंटू में 2 कर देता। इंटू में क्या कर देते, 2 कर देते हम। क्यों? ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, एटम 2 है, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कार्बन वाले में कितना था, 1 था, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आंसर हो गया आपके पास। बिल्कुल आसान सी क्वेश्चन है, बस ये फ्लो चार्ट आपको पता होना चाहिए। ओके,
अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर ऑक्युपाइड बाई। निकालना आपको, क्या निकालना है? आपके पास दे रखा है 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। मतलब आप अमाउंट ऑफ सबस्टांस पे खड़े हो, पहले किस में आओगे? मोल में, फिर किस में जाओगे? वॉल्यूम के अंदर, फिर किस में जाएंगे? वॉल्यूम में। तो देखो बिल्कुल आसान है। मेरे को अमाउंट ऑफ सबस्टांस 14 ग्राम दे रखा है, मोल में जाऊंगा तो पहले मैं मोल में आ रहा हूँ ना, और मोल में आएंगे तो कुछ ना कुछ पैसे खर्च होंगे। क्या खर्च होगा? क्योंकि यहाँ पे क्या आता है? मोलिकुलर मास। और भाई N2 का मोलिकुलर मास कितना होता है? 14 इंटू 2 28 बेटा। इतना काम हो गया, मोल पे आ गए बेटा। किस पे आ गए? मोल पे आ गए। अब कहाँ जाना है? वॉल्यूम पे। और मोल से वॉल्यूम में जाएंगे, मोल से निकल के जा रहे हैं, और मोल से जब निकल के जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके ही जाएंगे ना। लेके जाने का मतलब मल्टीप्लाई 22.4 से सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28, 2 से काटेंगे तो 1 1 2, आंसर आ गया 11.2 लीटर। 11.2 लीटर। बिल्कुल छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सिर्फ फ्लो चार्ट याद होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है कि भी 1.5 ग्राम मोल है। तो मोल से हम मोल के अंदर हैं और जाना किस में? वॉल्यूम में। तो भाई 1.5 को मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 22.4 से। कितने कर देंगे? 22.4 से। आंसर हो गया आपका। कितना आ जाएगा आंसर? 33.6 लीटर। उससे अगला क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। थर्ड पार्ट है 10 की पावर 21 मोलिक्यूल है ऑक्सीजन के। 10 की पावर 21 मोलिक्यूल किसके हैं? ऑक्सीजन के। मतलब हम मोलिक्यूल पे हैं और वॉल्यूम पे जाना है, तो पहले मोलिक्यूल से किस में आएंगे? मोलिक्यूल से मोल में आएंगे। और किसी भी मोलिक्यूल से मोल के अंदर आयन आना है तो आएंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ खर्च करेंगे। क्या खर्च करेंगे? एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद किस में जाना है? मोल में। आगे मोल से वॉल्यूम में जाना है, कुछ ना कुछ चीज़ लेके जाएंगे उसमें से। तो 22.4 से मल्टीप्लाई। सोल्व करोगे आपके पास क्या आ जाएगा आंसर? तो इसको सोल्व करोगे आ जाएगा 32 ना, इतना आ जाएगा 3.72 10 की पावर -2 इनकी 10 की पावर 3 ml। ठीक है। तो इसको पूरा आप सोल्व आउट करोगे, सोल्व करके देख लेना, 37.2 ml आ जाएगा आंसर। 37.2 ml आ जाएगा। इसको सोल्व कर लो, टर्म बिल्कुल आसान है। ये 23 में से ऊपर घटा देना आप जाके, 21 में से 23, 21 में से 23 सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है। तो इतनी कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, बस ये टर्म याद रखनी है आपको। तो ऐसे हमारे पास थे वॉल्यूम ऑफ गैस पे। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है रिएक्शन इन सॉल्यूशन एंड एक्सप्रेसिंग देयर कंसंट्रेशन। ठीक है। तो इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें कौन कौन से टॉपिक आएंगे? स्ट्रेंथ, वॉल्यूम परसेंट, मोलरिटी जिसको कैपिटल एम से लिखते हैं, नॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, मोलिलिटी जिसको हम स्मॉल एम से लिखते हैं बेटा। एक होता है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। एक होता है मोल फ्रैक्शन जिसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। ठीक है। अब ध्यान देंगे, नॉर्मली हम इस चीज़ को क्यों एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन के अंदर। अगर हमारे पास कोई रिएक्टेंट जो हमारा है वो अगर सॉलिड में हो, रिएक्टेंट किस में हो? सॉलिड में, तो उसमें पार्टिकल क्लोजली पैक होते हैं, और क्लोजली पैक हो गए तो इनके अंदर जो मोलिकुलर मोशन है वो फ्री नहीं होगा। ठीक है, मूवमेंट नहीं होता। इसलिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास अमाउंट ऑफ सबस्टांस है, जो भी अमाउंट ऑफ सबस्टांस है उसको हम डिजोल्व कर देते हैं पर्टिकुलर सॉल्वेंट के अंदर। और जैसे पर्टिकुलर सॉल्वेंट में डाल देंगे, जैसे ये सॉल्यूट था, ये सॉल्वेंट है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। और उस सॉल्यूशन को हम एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन की टर्म में। और जब इसको एक्सप्रेस करते हैं तो ये बातें सीखते हैं, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मलिटी को हम
कैपिटल एन से लिखते हैं, मास परसेंटेज। तो इन सभी चीज़ों को सीखने के लिए आपको कहाँ जाना है? मैंने 12th जो क्लास है ना उसका पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन चैप्टर जो है उसका पार्ट फर्स्ट करवा रखा है। तो उस पार्ट फर्स्ट में 5 मिनट की वीडियो को स्किप करके उसके बाद आगे ये सारे मैंने टेबल से बना रखे हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज़ हैं, जो 12th में है वही 11th में है। ये सारे के सारे टेबल से करवा रखे हैं, स्ट्रेंथ, वॉल्यूम, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मास परसेंटेज, मोलिलिटी, पीपीएम और मोल फ्रैक्शन। तो आपको जो हमारा वी जोन क्लासेस का यूट्यूब चैनल है उसमें 12th क्लास का पार्ट फर्स्ट सॉल्यूशन का है, उसमें है, और इसका लिंक मैं आपके ग्रुप के अंदर सेंड भी कर दूंगा। और जिन बच्चों को और भी जो अदर व्यूअर हैं तो वो आप कहाँ देखेंगे? 12th क्लास का पार्ट फर्स्ट जो सॉल्यूशन का है, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। थैंक यू।